लिमिटेड की आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पटेल रिटेल लिमिटेड के नाम से ही समझ गया होगा कि कोई रिटेल सुपर मार्ट की तरह है। आज पहले हम कंपनी की डिटेल्स के बारे में देख लेते हैं। कंपनी के बारे में अगर अपन बात किया जाए तो ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका जो सुपर मार्केट चेन, आपको मैंने बताया सुपर मार्केट चेन है, जहाँ पे अपने को फूड्स मिल जाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और काफ़ी वगैरह वगैरह जनरल चीज़ें मिल जाती है जो आपको हाउस होल्ड पर्पस में काम आती है। ये सब चीज़ें इनका सेलिंग होता है। और अगर इनकी बात किया जाए तो इनका ब्रांड जो पहला ओपन हुआ था वो हुआ था पटेल्स आर मार्ट नाम से, अंबरनाथ में, महाराष्ट्र के अंदर। और 31 मार्च के हिसाब से 43 स्टोर्स इनका ऑल ओवर दी सबम एरियाज़ में अवेलेबल है। थाने, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये सब में अवेलेबल है ऑल ओवर दी महाराष्ट्र। और विद अ टोटल रिटेल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेट 1,78,946 स्क्वायर फुट एरिया के साथ। ओके, बाकी अगर देखा जाए इनके पास क्या क्या पोर्टफोलियो, क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट्स रखते हैं ये, तो पटेल फ्रेश नाम से चलता है, लेबल रहता है। और इनके पास पल्सेस होते हैं, फिर स्पाइसेस होते हैं, घीज होते हैं, पापड़ होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें होती है, आप ये रीड कर सकते हो। बाकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया, आप इजीली पढ़ सकते हो। और ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका टोटल है कि पोजीशन नेबरहुड सुपरमार्केट कैटरिंग, मतलब ये कैटरिंग के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फूड एंड एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होती है ये सब भी प्रोवाइड करती है। आपको एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में तो पता ही होगा, वैसा ही सेम इनका भी है। तो ये सब इनके डिटेल्स है। बाकी इनका की स्ट्रेंथ देखना चाहोगे तो यहाँ पे इनके लॉजिस्टिक्स के बारे में है, इनके स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि कैसा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनका लोकेटेड है, ये सब चीज़ आप रीड कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सुपर मार्केट की तरह इनका पूरा काम है। आईपीओ की बात किया जाए तो आईपीओ स्टार्ट होगा 19 अगस्त को 21 अगस्त तक। फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड इशूज़ का 237 to 255 है। लॉट साइज है 58 शेयर्स का। टोटल इशू है इसका 242 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 215 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 25 करोड़ का और नेट ऑफर टू पब्लिक है 241 करोड़ का। ओके, एम्प्लॉय डिस्काउंट है 20 रुपीज़ का। और इसका लिस्टिंग हुआ BSE NSE में। आपको अलॉटमेंट देखने में मिल जाएगा 22 अगस्त को। आपको अगर अलॉटमेंट मिल गया है तो 25 को, मंडे को, फ्राइडे को आपको अलॉटमेंट मिला तो 25 को आपको आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स का। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 25 या आगे पीछे 1-2 दिन आपको आपके UPI में मैंडेट जो आप किए थे वो रिमूव हो जाएगा। बाकी लिस्टिंग होगा 26 को और UPI मैंडेट आप शाम को 5 बजे तक कर सकते हो, लास्ट डेट पे 21 तक। ओके, बाकी रिजर्वेशन की बात किया जाए तो QIBs के लिए 30% है, रिटेल्स के लिए 45% है और NIs के लिए 25% है। रिटेल्स के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखे रखा है, अच्छा मौका देखे रखा है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्री इशू में 97.99%, 98% के आसपास इनके पास पहले होल्डिंग्स थे इनके प्रमोटर्स के पास। और आफ्टर दिस इशू दे विल हैव 70% के आसपास होल्डिंग्स। ओके, बाकी अगर बात किया जाए कि इनके फाइनेंशियल्स के बारे में तो एसिड्स अगर देखा जाए तो 23, 24, 25 हर साल एसिड्स अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी के साथ इंक्रीज़ होते हुए हमें दिख रहा है। थोड़ा बहुत एसिड अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट 23 to 24 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है। फिर 24 to 25 में अगर देखा जाए तो अराउंड 50 करोड़ के आसपास इनका इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। ऐसी अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। टोटल इनकम और पैट की बात किया जाए तो 23 में इनका 1019 करोड़ का इनका ये था टोटल इनकम। और जहाँ पे इनका पैट 16%, ये अराउंड 1.6% के आसपास हो रहा है। टोटल इनकम अगर 24 में देखा जाए तो 817 करोड़ और यहाँ पे पैट इनका 22 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.7% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। 25 में अगर देखा जाए तो 826 करोड़ में से 25 करोड़ इनका प्रॉफिट था। ये भी अराउंड अगर देखा जाए तो 3% के आसपास इनका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब स्टेबिलिटी के साथ इनका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज़ है। EBITDA देखा जाए तो ये भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है, नेटवर्क भी अच्छे से इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। और बोरोविंग्स देखा जाए तो स्टेबल है, ना इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट स्टेबल है। 182 करोड़ था, फिर 185 करोड़ हुआ, अभी 180 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। फाइनेंशियल्स की ओवरऑल बात किया जाए तो अगर बोरोविंग्स थोड़ा कम होता, तो बहुत अच्छा हम इसे फाइनेंशियल्स कह सकते हैं। बट ड्यू टू बोरोविंग्स और एसेट्स का कॉम्बिनेशन करे, सब चीज़ें कॉम्बिनेशन करे तो एवरेज इनकम मेरे को फाइनेंशियल देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पैसा कहाँ पे यूज़ करने वाली है,
फॉर दी रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, मतलब बोरोविंग्स को ही रीपेमेंट करने वाले हैं, अपने बोरोविंग्स जो यहाँ पे इनका 180 करोड़ से उसमें से बोरोविंग्स कम करने वाले हैं, बाकी पैसा यूज़ करने वाले हैं फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट और बाकी कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाले। अगर KPIs देखा जाए तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, डेब्ट टू इक्विटी 1.34, ओके, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19% है, पैट मार्जिन 3% और इबिट्टा मार्जिन 7.61 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.72। ओके, एक मिनट अपन इनका कंपेयर कर लेते हैं इनके पीयर्स के साथ। पीयर्स के लिए हमने ये सब पीयर्स लिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट आपको मैंने जो बताया था, इनकी तरह सिमिलर इनका बिजनेस है, बस ऐसा है कि इनका पटेल रिटेल्स का जो है वो महाराष्ट्र में ही अवेलेबिलिटी अच्छे से इनका है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो PE रेशियो के हिसाब से, PE रेशियो अगर देखा जाए तो ओवरऑल इनका जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें एवरेज PE रेशियो 45 to 55 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि किसी किसी का 123 है, किसी का 30 है, ऑन एन एवरेज 45 to 50 के आसपास देखना है। तो इनका PE रेशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज ही दिख रहा है हमें। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 7 रुपीज़ है, 7 अर्निंग पर शेयर इनका। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखा जाए तो 19% है और 19% इनका अगर देखा जाए तो मधुसूदन मसाला के बाद सेकंड पे इनका 19% आता है, बाकी किसी का इतना ज़्यादा है नहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। ये अच्छी चीज़ है। नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो 54 का है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर इनके पूरा पीयर कंपैरिजन किया जाए तो ओवरऑल मेरे को फाइनेंशियल्स और जो ये सब है वैल्यूएशन मेरे को एवरेज ही लग रहा है। हम इसको वीक नहीं कह सकते, एक एवरेज है। स्टेबिलिटी के साथ कंपनी इंक्रीज़ हो रही है, इनका सुपरमार्ट इंक्रीज़ हो रहा है, बट महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा इनका अवेलेबिलिटी देखने के लिए मिल रहा है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो उनका फेयर वैल्यूएशन है, ठीक वैल्यूएशन का है। अगर इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, ओके, 7% के आसपास इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है। और एक सेकेंड, इनका प्राइस बैंड भी ठीक है, ओके। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अपने को 7% के आसपास देख रहा है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हो